उनका असल नाम तो बिलाल था, लेकिन सब उनको बिल्लू भाई के नाम से पुकारते थे। बिल्लू भाई एक भरे घर के फर्द थे। उनके वालिदैन, बहन भाई सब थे। बिल्लू भाई बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। उनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। इसकी एक वजह यह भी थी कि अपने बचपन में बहुत बीमार रहे थे। ज़हनी तौर पर भी वो शुरू ही से बहुत कमज़ोर थे। स्कूल का सबक दिमागी कमज़ोरी की वजह से याद नहीं कर पाते थे। बड़ी मुश्किल से इन्होंने 10 जमात तक तालीम हासिल की थी। अब उनकी उम्र 25 साल थी। वो बहुत मेहनती थे और सबके काम आते थे। वालिद साहब ने एक रिक्शा लेकर दे दिया था, जिससे बिल्लू भाई रोज़ी कमाते थे। कुछ दिनों से बिल्लू भाई उदास रहने लगे थे। जारी है, उनके दिल में ये ख्याल जोर पकड़ता जा रहा था कि कोई भी उनसे प्यार नहीं करता, उनकी फिक्र नहीं करता। वो मुसाफिरों और दूसरे लोगों का रवैया देखते कि मुआशरे में अक्सर लोग मजदूरों की इज्जत नहीं करते। वो ये नहीं देखते कि मजदूर कितनी मेहनत करता है। चूंकि वो गरीब है, इसलिए उसकी इज्जत नहीं करते। बिल्लू भाई के रिक्शा में बैठने वाले मुसाफिरों में से बहुत कम उनकी इज्जत करते थे और तमीज से बात करते थे। बिल्लू भाई सोच में पड़े रहते थे। ये बात सबने महसूस की थी कि बिल्लू भाई अलग थलग रहने लगे हैं। ना किसी से ज्यादा बात करते हैं, ना हंसते बोलते हैं। सब इन्हें समझाते, प्यार जताते, लेकिन बिल्लू भाई पर कोई असर ना होता। नाज़िम, बिल्लू भाई का एक दोस्त था। इसका दुनिया में कोई नहीं था। वो बिल्लू से कहा करता कि बिल्लू, तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा खानदान मौजूद है। मुझे देखो, मेरा कोई भी नहीं। बिल्लू भाई उसकी बात भी सुनी अनसुनी कर देते थे। अब बिल्लू भाई फैसला कर चुके थे कि वो किसी के मामले में नहीं पड़ेंगे, ना किसी के काम आएंगे और ना किसी से ज्यादा बात करेंगे। कोई मुझे नहीं पूछता तो मैं भी किसी को नहीं पूछूंगा। दिन गुजरते रहे। बिल्लू भाई बदल चुके थे। उदासी बढ़ी तो चिड़चिड़े हो गए। किसी से ढंग से बात भी नहीं करते। कुछ ही दिनों में बिल्लू भाई ने महसूस किया कि अब वो पहले से भी ज्यादा परेशान रहने लगे हैं। एक दिन वो बहुत थके हुए थे। इन्होंने एक पार्क के पास रिक्शा रोका और आराम करने के लिए घास पर लेट गए। यकायक बिल्लू भाई की नज़र करीब ही एक कोए पर पड़ी। कौता जख्मी था और इससे उड़ा नहीं जा रहा था। एक दूसरा कौता वहां बैठा काएं काएं कर रहा था, जैसे अपने जख्मी साथी की हिफाजत कर रहा हो। बिल्लू भाई दिलचस्पी से उनको देखने लगे। उनका दिल चाहा कि जख्मी कोए को उठाकर घूंसला में रख दें, मगर वो तो अब किसी की मदद नहीं करते थे, इसलिए अपनी जगह से नहीं हिले। अगले ही लम्हे उनकी नज़र एक बिल्ली पर पड़ी, जो जख्मी कोए को खाना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अब वहां बहुत से कोए जुमा हो चुके थे। कोचों का इत्तेहाद देखकर बिल्लू भाई की आंखों में आंसू आ गए। ये परिंदे एक दूसरे के काम आते हैं और मैं इंसान होकर किसी के काम नहीं आता। इन्होंने सोचा और अपनी जगह से उठे। जख्मी कोए को उठाकर इन्होंने घूंसला में रख दिया और फिर अपने घर की तरफ चल दिए। इन्होंने फैसला कर लिया था कि ख्वाह कुछ भी हो जाए, अब वो लोगों के काम आएंगे, उनकी मदद करेंगे। वो ख्यालों में गुम रिक्शा चला रहे थे कि उनका रिक्शा फुटपाथ पर चढ़कर नाले में जा गिरा। हादसा होते ही वो बेहोश हो गए। उनके सर पर चोट लगी थी और खून बह रहा था। जब बिल्लू भाई की आंख खुली तो इन्होंने खुद को एक अस्पताल के बिस्तर पर पाया। घर के तमाम अफराद उनके गर्द जुमा थे। सबके चेहरों पर फिक्र थी। उस वक्त बिल्लू भाई को ये एहसास भी हो गया था कि सब उनसे कितना प्यार करते हैं। मैं अकेला नहीं हूँ। उनकी आंख में खुशी के आंसू आ गए और इन्हें अपनी गलत सोच पर शर्मिंदगी भी हुई।